हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं करंट अफेयर्स डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस वीडियो में 8 से 13 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स एक साथ डाउनलोड किया गया है। तो इसको आप देखिए और कंटिन्यू रखने का प्रयास करूँगा। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है, ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको ये भी बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की सुरक्षा से संबंधित एक ग्लोबल समिट जो हुई थी वो ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुई थी, जिसमें ब्लिचले घोषणा पत्र जारी किया गया था। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन होंगे? आपके ऑप्शन है, ए वसुंधरा राजे सिंधिया, बी अर्जुन राम मेघवाल, सी भजनलाल शर्मा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आपको ये बता दें कि राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 200 है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है। आपको तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपको ये भी याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है, ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है बी चीन। चीन ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कोयले पर जो निर्भरता है उसको कम करना है और वैश्विक प्रौद्योगिकियों पर भी जो चीन की निर्भरता है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है, ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी वियतनाम या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी वियतनाम। छठा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 33वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसको उनकी कृति यादें के लिए दिया गया है? एक बार क्वेश्चन देख लें कि 33वां व्यास सम्मान किसको उनकी कृति यादें के लिए दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ए पुष्पा भारती, बी शिवानी, सी शोभा डे या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए पुष्पा भारती।
पुष्पा भारती को उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए 63वां व्यास सम्मान दिया गया है। यह व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। विगत 10 वर्षों में हिंदी लेखन रचना में उत्कृष्ट लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन होंगे। आपके ऑप्शन हैं ए शिवराज सिंह चौहान, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी मोहन यादव या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी मोहन यादव। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के नागरिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए किरण बेदी। किरण बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए बड़गांव, बी तितिरिया, सी रतनपुरा या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी तितिरिया ब्लॉक। तितिरिया ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जहाज को केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर है ए आईएनएस इम्फाल, बी आईएनएस सुमेधा, सी आईएनएस राजपुताना या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा को केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है। 11वां क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी के रूप में मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी भुवनेश्वर या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 13वां क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली के लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन के द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है ए 5वां, बी 4था, सी 7वां या डी दूसरा। इसका सही आंसर है सी 7वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 1 अंक की बढ़ोतरी करते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया है। 15वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए चेतन आनंद,
बी प्रशांत अग्रवाल, सी निखिल डे या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी निखिल डे। निखिल डे को अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। 16वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन होंगे। आपके ऑप्शन है ए रमन सिंह, बी विष्णुदेव साय, सी मोहन यादव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 17वां क्वेश्चन है कि इन्फिनिटिव फोरम 2.0 क्या है। इन्फिनिटिव फोरम 2.0 क्या है। आपके ऑप्शन है ए वित्तीय सेवाओं पर विचार साझा करने वाला मंच, बी औद्योगिक सेवाओं पर विचार साझा करने वाला मंच, या सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार साझा करने वाला मंच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए वित्तीय सेवाओं पर विचार साझा करने वाला मंच है इन्फिनिटिव फोरम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस भारतीय राजनीतिज्ञ की प्रतिमा को जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया गया है। 19वां क्वेश्चन है कि सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है ए सुजलान एनर्जी, बी है ई के आई एनर्जी, पीबी एनर्जी लिमिटेड, या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ई के आई एनर्जी के साथ इंडियन ऑयल ने सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इसका सूर्य नूतन का अर्थ है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को के उत्पादन और वितरण तथा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए उसने इंडियन ऑयल ने ई के आई एनर्जी के साथ समझौता किया है ताकि हम 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी यानी नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए अनिल अग्रवाल, बी प्रशांत अग्रवाल, सी बाबा आमटे, या डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेता जूनियर महमूद जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है उनका मूल नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद यूनुस, बी नईम सैयद, सी यूनुस खान, या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नयम सईद। नयम सईद जिन्हें जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 22वां क्वेश्चन है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन है ए विनोद कुमार, बी राजीव आनंद, सी हरीश कुमार, या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राजीव आनंद। राजीव आनंद जो इनको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। 23वां क्वेश्चन है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ग्रहण किया है। आपके ऑप्शन है ए लाल दुहोमा, बी लाल चांदमा राल्टे,
सी फुजीमोरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए लाल दुहोमा। लाल दुहोमा को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है। ये मिजोरम के नए राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री हैं। 24वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया है। आपके ऑप्शन है ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी जिनेदिन जिदान या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन ने 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया है। 25वां क्वेश्चन है कि बीबीसी बोर्ड का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है ए सुएला ब्रेवरमैन, बी समीर शाह, सी नंदिनी दास या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी समीर शाह। समीर शाह को बीबीसी बोर्ड का नेतृत्व प्रदान किया गया है। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए मिशेल जराटे पालोमेक, बी सेबेस्टियन माउरा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी मिशेल जराटे पालोमेक और सेबेस्टियन माउरा दोनों को संयुक्त रूप से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है कि दिसंबर माह में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने का फैसला किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 6.5%, बी 5.7%, सी 7.1% या डी 6.1%। का सही आंसर है ए 6.5%। 28वां क्वेश्चन है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए डोनाल्ड टस्क, बी माइटोमैकमैन, सी मटुज मोराविकी और डी लेक वालिसा। इसका सही आंसर है ए डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पोलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।